हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतीश। स्वागत है हमारा यूट्यूब क्लासेस में। और आज फिर से लेकर आ गए हैं मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस जो कि एसएससी, बैंक, रेलवे, एसआई और जितने भी इम्पोर्टेंट कंपटीशन एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ मर्चेंट हैज़ 1000 kg sugar, part of which he sells at 8% profit and the rest at 18% profit. He gains 14% on the whole. The quantity sold at 8% profit is। हिंदी में है, एक व्यापारी के पास 1000 किलो चीनी होती है जिसमें वह 8% लाभ और शेष 18% लाभ पर बेचता है। वह पूरी तरह से 14% लाभ प्राप्त करता है, तो 18% लाभ पर बेची गई मात्रा है। ठीक है, तो इसमें हमको चेक करना है कि हमारा जो है 18% पे कितना होगा। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, इंग्लिश में तो लिखा हुआ 8% और हिंदी में 18%, तो इसको आप 8 कर दीजिए, 8%। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या था कि एक व्यापारी है, उसके पास 1000 किलो का चीनी है, ठीक, जिसमें वो कुछ पार्ट उसका 8% के प्रॉफिट में बेचता है और बाकी रिमेनिंग पार्ट जो होता है 18% के प्रॉफिट बेचता है। तो उसका ओवरऑल जो प्रॉफिट होता है वो होता है कितना, 14%। तो उससे पूछा गया है कि जो 8% की प्रॉफिट में बेचता है उसकी प्राइस कितने में वो बेचता है, उसका बताइए आप। तो देखो इसको करने का इजी मेथड जो होता है, जो कि होता है मिक्सचर एंड एलिमिनेशन, जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करते हैं कि पहले जो होता है एक तरफ लिखते हैं प्रॉफिट, एक पहला पार्ट, और यहाँ लिखेंगे दूसरा जो रेस्ट पार्ट है। तो पहला पार्ट वो कितने परसेंट प्रॉफिट बेच रहा है, 8%, और दूसरा वाला कितने प्रॉफिट बेच रहा है, 18%, और ओवरऑल कितने पे बेच रहा है, 14%। क्लियर है। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन कैसे यूज करते हैं इसमें, तो इसमें क्या करते हैं कि जो बड़ा होता है, पहला वाला पार्ट ये बड़ा है, इसमें से ये माइनस करेंगे, 18 माइनस 14, तो यहाँ आ जाएगा आपका कितना, 4। ठीक, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब इसमें से ये इस वाले पार्ट को 8 से माइनस करेंगे, यानी 14 माइनस 8, तो यहाँ आएगा आपका 6। क्लियर है। तो देखो ये जो नंबर होता है ना, एक बार बड़े से माइनस होता है और फिर ये दूसरे नंबर को फिर माइनस करता है, तो फिर यहाँ पे ये आता है। तो इसका जो सॉल्व करेंगे यहाँ लिखेंगे, और इससे जो माइनस करेंगे इसका यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ था तो क्लियर होगा आप लोग को, मिक्सचर एनालिसिस आप लोग पढ़े भी होंगे। तो यहाँ पर इसका कितना आ जाएगा रेशियो, 2:3। और हमसे पूछा है कि 8% वाले पे कितने प्रॉफिट पे बेच रहा है वो। तो देखो 8% में कितना आया था, 2, टोटल कितना है, 2 + 3 5 इंटू 100। क्यों कि हम कितने जितना पूछा हुआ है वही तो बताना है, लेकिन यहाँ पे 100 नहीं, कितना दिया हुआ है, 1000 kg शुगर दिया हुआ है, तो ये हो गया 1000। ठीक है, तो यहाँ से चेक करेंगे, 5 × 10 0 0, यानी 400 kg। यहाँ तक क्लियर है। तो मिक्सचर एनालिसिस कैसे यूज करना है आपको पता चल गया। और अगर हमसे पूछता है कि 18% का होता है, तो 18% का यहाँ से निकाल लेते 3, और टोटल है 5 इंटू 1000 टोटल शुगर है, तो उसमें यहाँ निकल के आ जाता है 5 × 2 = 10, यानी 600 kg। तो हो गया बराबर, देखो 600 ये हो गया और 400 ये हो गया, तो टोटल कितना आ गया, 1000 kg। क्लियर है। तो यहाँ तक तो आप लोग समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेडर सेल्स टू बुllocks फॉर ₹8,400 each, neither losing nor gaining in total. If he sold one of the bullocks at gain of 20%, the other is sold at a loss of। यानी एक व्यापारी 8,400 रुपये प्रत्येक पर दो बैलों को बेचता है, यानी दो बैलों को बेचता है 8,400 रुपये में, एक एक को, एक यानी 8,400, तो फिर दूसरा 8,400 पे, जिससे कुल पर उसे ना कोई लाभ होता है ना ही हानि होती है, यानी ना ही उससे कुछ प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है। लेकिन पहले वाले पे उसको होता है क्या, 20% का प्रॉफिट। तो उसने दूसरे बैल को कितने, हाँ, यहाँ पे हानि होगा, यहाँ पे हानि हो जाए लिख लेंगे, ठीक, हानि पर बेचा होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को आपको समझने की जरूरत है कि यहाँ पे ये समझना है हमको कि दोनों टाइम जो उसकी सेलिंग प्राइस जो हो रही है, बेच रहा है,
वो तो सेम ही है, कितनी है 8400, ठीक है। लेकिन पहले टाइम क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे टाइम भी, और द अदर इज पहले वाले में प्रॉफिट में बेच रहा है और दूसरे में भी लॉस में बेच रहा है, लेकिन ओवरऑल क्या हो जा रहा है उसका, ना ही प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे कि इसमें ना हमको ये इसका यूज ही नहीं करना है। देखो कैसे, अगर मान लो 20%, 20% का क्या हो जाएगा 1/5, ठीक है। तो देखो कॉस्ट प्राइस यहाँ लिखेंगे, सेलिंग प्राइस यहाँ हो गया। तो इफ ही सोल्ड वन ऑफ द बुलेट्स एट अ गेन ऑफ 20%, यानी पहला वो क्या कर रहा है, गेन में बेच रहा है 20%, यानी अगर मान लो 5 ये है तो गेन कितना हो गया 5 + 1 6, 6 रुपीज में बेचा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और दूसरा जो बेच रहा है वो लॉस में बेच रहा है, लेकिन लॉस में हमको एक चीज तो पता है ना कि दोनों को 8400 में ही बेच रहा है, यानी अगर ये 6 है तो ये भी क्या होगा 6 होगा। यहाँ तक क्लियर है। तो और क्या बोला है ओवरऑल, ये देखो ये फर्स्ट का है, ये क्या है प्रॉफिट में है, ये सेकंड क्या है ये लॉस में है, बताया क्वेश्चन में जैसा, ठीक है। अब देखो इसको ध्यान से समझने की जरूरत है कि यहाँ पे भी सेम है यहाँ पे भी सेम है, तो इन दोनों का कितना हो गया 12, ठीक है। तो ओवरऑल जो हो रहा है, ओवरऑल ना ही लॉस हो रहा है ना ही गेन हो रहा है, ठीक है। यानी जो चीज यहाँ पे 12 होगा तभी तो ना ही लॉस हो रहा है ना ही गेन हो रहा है। यहाँ तक तो समझ में आया। तो यहाँ पे 12 होगा तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा 7, क्लियर है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको कि 7 कैसे आया, कि 7 + 5 12। अब बस हमको यही यही पाना था, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या हमसे पूछा है, सेकंड वाले में पूछा है कितने का लॉस हो रहा है, तो 7 था, बाद में कितना हो जा रहा है 6 हो जा रहा है, यानी कितने का लॉस हो रहा है 1 का लॉस हो रहा है, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस कितनी है 7 × 100, ठीक है। तो ये क्लियर दिखता है कि ये किसका फ्रैक्शन होता है, परसेंटेज होता है 14/2/7 का परसेंटेज होता है, ठीक है। तो समझ में आया कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग बिना ज़्यादा कैलकुलेशन किए हुए इजी, बिना किस नंबर को जो दिया हुआ उसको वैल्यू का यूज़ करते हुए इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर उस वैल्यूज के करते तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और हमको उतना टाइम नहीं रहता है एग्जाम में। तो यहाँ तक क्लियर है आप लोग को कैसे यूज़ किया। मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ कि पहला उसने क्या किया प्रॉफिट में बेचा तो 5 से 6 हो गया, ठीक है। और सेकेंड जो है तो सेलिंग प्राइस तो सेम था, अभी हमें ये चीज़ नहीं पता था, ठीक है। ये कब पता चला जब यहाँ पे हम लोग ने निकाला क्या सेलिंग प्राइस 12, और क्वेश्चन में बोला है कि ओवरऑल ना ही लॉस हो रहा है ना ही गेन हो रहा है, तो यानी यहाँ पे भी 12 होगा, तभी तो जितने में था उतने में ही बेच दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या होगा 7 होगा। तो यहाँ पे जब ये हमको कॉस्ट प्राइस पता चल गया तो इसका आराम से हम लोग ने निकाल लिया परसेंटेज, क्लियर है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। If a chair sold for ₹600 at a profit of 20%, तो then the original price of the chair is, यदि एक कुर्सी को 600 रुपये पर बेचकर 20% लाभ प्राप्त होता है तो उस कुर्सी का वास्तविक मूल्य है। तो देखो इसमें भी सेम वैसे ही कुछ नहीं करना है, 20% दिया हुआ है, ठीक है। तो 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/5, क्लियर है। तो 5 क्या होता है हमारा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो प्रॉफिट हो रहा है यानी 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, 6 रुपये में बेच रहा है। अगर मान लो 5 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस है तो कितने रुपये में बेच रहा है 6 रुपये में, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है 600 रुपये, यानी 6 की वैल्यू कितनी है 600, यानी एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। तो ओरिजिनल प्राइस क्या है ये हम 5 माने हैं, तो 5 में क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा ये 500 रुपीज़। तो देखिए कितना इजी है, बिना किसी फॉर्मूला के यूज़ के होते हुए बस इजी फ्रैक्शनल का यूज़ करते हुए हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। हमेशा ये देखिए नीचे वाला जो चीज़ होता है ना उसको कॉस्ट प्राइस मानते हैं, ठीक है। और ऊपर जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है प्रॉफिट या लॉस, तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉफिट, तो यानी 5 + 1 क्या हो गया 6, 6 रुपये में बेच दिया, ठीक है। तो यही होता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप लोग को, क्लियर है। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय सेलिंग 12 kg of potatoes for 63, a shopkeeper gain 5%. What does he gain or loss percent by selling 50 kg of same potatoes for ₹247.50? तो 12 किलोग्राम आलू को 63 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 5% का लाभ अर्जित होता है। यानी 12 किलो का आलू है, ठीक है, उसको 63 रुपये में बेच रहा है तो उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है 5% का। और 50 किलोग्राम आलू को
अगर वो 247.50 रुपये में बेचेगा तो उसको कितने का लाभ या फिर हानि होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को करने का बस एक इजी तरीका जो होता है वो ये होता है कि जो हमको दिया हुआ है, पहले क्या दिया हुआ है, कितना सामान है, तो 12 केजी है, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दिया हुआ है केजी और कितने, अभी इसको छोड़ देते हैं, कितने रुपए में, 63 रुपये में बेचा है तो इसको अभी हटा देते हैं, ठीक है। अभी देखो गेन में कितना दिया है 5%, तो देखो हम हमेशा 100 बेस मान के चलते हैं, ठीक है। जब 100 बेस मान के चलेंगे तो 5% होगा तो कितना हो जाएगा 105 प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर वही गेन होता तो क्या मानते हैं 95 मानते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 105, क्लियर है। और नीचे लिखेंगे कितने रुपए में बेचा है 63 में, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। वैसे ही अब यहाँ क्या करेंगे इक्वल कर देंगे। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे कि what does his gain or loss percent by selling 50 kg of the same potatoes for 247.50 kg 50 रुपीज, ठीक है। तो यानी 50 किलोग्राम आलू को 247.50 रुपये में बेचने पर उसे कितना लाभ या हानि होता है। तो देखो इसमें भी सेम वैसे ही करेंगे। तो हमें पहले कितना सामान दिया हुआ है 50 किलो, वो लिख लिया, फिर परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज तो दिया ही नहीं है तो उसको हम क्या मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। कितने में बेच रहा है 247.50, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखो इसको करते हैं सॉल्व। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो x की वैल्यू आएगी वो 100 बेस पे आएगी, ठीक है, जैसे यहाँ पे 100 माना है, फिर उसके बाद हमको 100 पे चेक करना होगा कितना ज़्यादा है या फिर कितना कम है। तो देखो अब इसको पहले यहाँ सॉल्व करते हैं, तो इसको पहले यहाँ 363 यह हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 3 4 12 3 21 31, यानी यहाँ आ गया कितना 20, ठीक है, और ये हो गया 50 इंटू एक्स अपॉन 247.50। अब इसको यहाँ जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सामने, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 10 1 5 9 और 4 आया, ठीक है, और ये डेसिमल लग गया, यहाँ क्या हो गया 5 इंटू एक्स, क्लियर है। अब यहाँ x की वैल्यू यहाँ क्या निकालेंगे 495/5, तो इसको जब कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 545 99, तो 99 आया हमारा x का वैल्यू। तो ये x हमारा ये आंसर नहीं होगा, अभी ये आंसर नहीं है, क्योंकि हमको 100 बेसिस पे, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था 100 पे बढ़ाया था 105, तो अब हम इसको भी चेक करेंगे किस पे 100 पे, तो 100 पे कितना है ये कम है 1 -1 कम है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, तो -1% क्या हो गया ये लॉस हो रहा है, क्लियर हो गया। तो अगर मान लो कि यहाँ पे 101 आता तो ये क्या होता 100 पे फिर चेक करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है +1% आ रहा है यानी प्रॉफिट होता 1%, लेकिन यहाँ पे क्या आया है 99, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 1% लॉस, क्लियर है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बाय सेलिंग, देखो सेम, इसलिए मैंने कंफ्यूजन ना हो इसलिए क्वेश्चन सेम वैसा ही लेके आया हूँ ताकि आप लोग को आगे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो देखो बाय सेलिंग 80 बॉल पेन फॉर ₹140 रिटेलर लॉसेस 30%, ठीक है, हाउ मैनी बॉल पेन शुड ही सेल फॉर ₹104 सो एज टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 30%। तो बॉल पेन को 140 रुपये में बेचने पर एक रिटेलर को 30% की हानि होती है, 30% का लाभ अर्जित करने पर उस पर उसे 104 रुपये में कितने बॉल पेन बेचने होंगे। तो देखो वैसे ही जैसे पहला क्वेश्चन किया है वैसे ही है, बस फर्क क्या है कि पिछले वाले क्वेश्चन क्या था पोटैटो था, यहाँ पे बॉल पेन है, देखो तो वैसे ही करेंगे, कितने बॉल पेन है 80 है, ठीक है, और लॉसेस कितना 30% यानी 100 - 30 यानी 70 हो गया, ठीक है, अपॉन कितने में बेच रहा है 140, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्या है बॉल पेन, देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था परसेंटेज पूछा था, इस बार हमसे पूछ दिया है बॉल पेन कितना है, तो बॉल को हम x मान लेते हैं, ठीक है, इनटू और प्रॉफिट कितना रहा है 30% यानी 130 अपॉन 104, यहाँ तक क्लियर है। तो अब इसको फिर सॉल्व करते हैं, 2 कट जाएगा 40 और 0 से 0 यहाँ कट जाएगा,
तो x की वैल्यू आएगी 104 इंटू 4/13। ठीक है, तो ये किस में जाएगा, 8 से कट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 32। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ गई, 32। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये मेथड अगर पता है तो आपसे किसी का कहीं का भी वैल्यू पूछे, चाहिए ये, तो आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट ए कंप्लीट्स अ वर्क, यानी ए है, ठीक है, ए कंप्लीट्स अ वर्क इन 12 days, बी कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 days, ए स्टार्टेड वर्किंग अलोन एंड आफ्टर 3 days बी ज्वाइंड हिम, हाउ मेनी डेज विल दे नॉट टेक टुगेदर टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ए एक कार्य को 12 कदम, इसमें प्रॉब्लम हो गया लगता है हिंदी में, तो ए कार्य को 12 दिन में खत्म करता है, हिंदी बोल देता हूँ मैं, ठीक है, और बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, और ए स्टार्टेड वर्किंग अलोन आफ्टर 3 days बी ज्वाइन, और ए अकेले उस काम को स्टार्ट करता है, ठीक है, और 3 दिन बाद बी उसको ज्वाइन कर लेता है। तो हाउ मेनी डेज दे विल नॉट टेक टुगेदर टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, तो कितना दिन और लगेगा उनको साथ में उस काम को खत्म करने में। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि ए कंप्लीट अ वर्क इन 12 days, तो इसमें क्या करेंगे, पहले जैसे हमको आता है तरीका 12 days, बी 15 days, ठीक है, फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, एलसीएम, एलसीएम निकालेंगे तो इसका ले लेंगे क्या 60, तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी इसकी 5, और इसकी आ जाएगी 4, इस डिवाइड करते हैं 60/12 करें 5 और 4, तो एफिशिएंसी निकल कर आ गई। क्लियर है। अब बोला है कि B completed the same work. A started working alone and after 3 days. तो A started working alone and after 3 days B joined him. तो A start काम करता है, ठीक है, 3 दिन बाद B उसको ज्वाइन करता है। इसका मतलब ये हुआ कि A ने 3 दिन तक तो काम किया होगा, ठीक है, A ने 3 दिन तक काम किया होगा, तो यानी 5 × 3, ठीक है, उसके बाद B भी ज्वाइन कर ले रहा है, यानी अब दोनों मिल के काम कर रहे हैं, यानी 5 + 4 9, और यही पूछा हमसे कि वो कितने दिन में वो काम कर रहे हैं, ठीक है, और वर्क कितना है 60। क्लियर है। तो यहाँ पे आ जाएगा 15 + 9 × t = 60, तो 9t की वैल्यू आएगी 45, तो t की वैल्यू आ जाएगी 9 × 5 = 45। तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को खत्म करेंगे कितने दिन में, 5 दिन में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बोट गोज 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 hours. It goes 30 kilometer upstream and 21 kilometer downstream in 6 hours 30 minutes. The speed of the boat in still water. तो देखो एक नाव है जो 24 किलोमीटर धारा के क्या हो रही है, विपरीत, अपोजिट साइड जा रही है, ठीक है, और 28 किलोमीटर जो है वो धारा के साथ जा रही है, तो जिसमें टाइम कितना लग रहा है 6 घंटा। और वहीं अगले स्टेप में बोला है कि 30 किलोमीटर वो जा रही है धारा के विपरीत, ठीक है, और 21 किलोमीटर जा रही है धारा के साथ, तो और उसमें टाइम लग रहा है 6 घंटा 30 मिनट। तो देखो इसमें क्या है, हम लोग को 2-3 चीज पता होना चाहिए। क्या, पहला ये कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये तो फॉर्मूला होता है, ठीक है, और दूसरी चीज, अगर कोई चीज ना हो जाती है अपस्ट्रीम में, यानी कि धारा की क्या विपरीत में, तो क्या होता है माइनस होता है, और डाउन स्ट्रीम धारा के साथ जाएगा तो x + y होता है। इतना तो आप लोग को पता होगा, ठीक है, और x क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट होता है, और y होता है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं कि आगे क्या करना है। तो देखो पहले लाइन में जो लिखा हुआ है, ए बोट गोज 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 28 डाउन स्ट्रीम, तो टोटल टाइम कितना लग रहा है 6 घंटा लग रहा है, ठीक है। पहली बार में क्या 24 किलोमीटर जा रहा है, तो अपस्ट्रीम में क्या कर रहा है, टाइम इक्वल डिस्टेंस कितना है, ये स्पीड क्या हो जाएगा x - y, क्यों, क्योंकि अपस्ट्रीम जा रहा है, और नेक्स्ट और उसके बाद क्या हो रहा है 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है, यानी x + y। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि 6 घंटा 30 मिनट लग रहा है, यानी 6 घंटा 30 मिनट क्या लिखेंगे
30/60 यानी 6/1/2, ठीक है। तो 6/1/2 इज इक्वल टू, पहला क्या है 30, अप स्ट्रीम जा रहा है यानी x माइनस वाई, और फिर जा रहा है क्या डाउन स्ट्रीम यानी 21 x प्लस वाई, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन का यूज करके हम निकालेंगे स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, लेकिन हमसे एग्जाम क्वेश्चन में सिर्फ स्पीड ऑफ बोट पूछा है, तो कैसे निकालें। तो देखो इसमें क्या है ना कि इसको अगर करने बैठे हैं तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, बहुत प्रोसेस है। तो इसमें क्या करना है, स्मार्ट अप्रोच करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसमें यूज करेंगे हम फॉर्मूला का, सॉरी ऑप्शंस का। तो पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला ऑप्शन लेके चेक करते हैं। अगर मान लो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, यानी अगर सपोज करो कि x की वैल्यू अगर हम 10 लेते हैं, अगर हमारा अगर ये पहला ऑप्शन देखते हैं मैच करता है कि नहीं इस इक्वेशन, किसी एक इक्वेशन पुट करके देखते हैं। चलो पहले इक्वेशन पुट करके रखते हैं। तो 6 इज इक्वल टू 24/10 माइनस वाई प्लस 28/10 प्लस वाई, ठीक है। अब देखो y की वैल्यू ऐसी रखनी होगी जो इसको माइनस करने पे ये एलिमेंट कर दे, इसको माइनस प्लस करने पे ये एलिमेंट कर 6 आ जाए। तो अगर मान लो y की वैल्यू हम 2 रखते हैं, तो 10 माइनस 2 8, 8 24 नहीं हो पाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा। और 12 28 नहीं हो पाएगा, नहीं हो। तो फिर 3 को चेक करते हैं, 10 माइनस 3 7 नहीं हो पाएगा, 10 प्लस 3 13 नहीं हो पाएगा। अगर 4 को चेक करते हैं तो 10 माइनस 4 6, और 6 4 जा 24, और 10 प्लस 4 14, 14 2 जा 28। हाँ ये मैच कर गया है। कैसे देखो, 24 हुआ, 10 माइनस 4 करेंगे तो क्या होगा 6, और 28 है 10 प्लस 4 करेंगे तो क्या होगा 14। तो 6 4 जा 24 और 14 2 जा 28, यानी 4 प्लस 2, तो यानी मैच कर गया कि नहीं, 6 आ गया। तो ये इस तरह हम इसको ऑप्शन का यूज करके स्मार्ट अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी हमको यूज करने का जरूरत नहीं पड़ा, बस एक इक्वेशन में हमने पुट किया और देखा कि वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर वैल्यू से सेटिस्फाई कर ले रहा है तो हम सही जा रहे थे, ठीक है। अगर मान लो ये नहीं होता तो हम नेक्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं। लेकिन इससे अच्छा है ऑप्शन चेक करना ज़्यादा अच्छा है इतना लंबा सॉल्व करने से, ठीक है। तो आज तो इतना ही रहने देते हैं। तो आज का सेशन कैसा लगा आपको, ठीक है, लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।